राइजिंग इंडिया न्यूज 24। विकास जी, जी सेवी विला में कुछ वित्तीय अनियमितता की बातें हुई थी। जी कुछ मामला ऐसा आया था। बिल्कुल। क्या वास्तविकता क्या थी उसमें? सच क्या है? देखिए अभी पिछले करीब 1 साल 2 या 3 महीने अप्रॉक्स हुए होंगे। कुछ जीबीएम में एओए के द्वारा डॉक्यूमेंट शो किए गए और जिनमें हमें कुछ गड़बड़ी नज़र आई और उसको उन्हीं तथ्यों के आधार पे हमने डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को 30 नवंबर 2023 एग्जैक्ट डेट है, उस डेट को हमने अपनी शिकायत दर्ज कराई और उसके कुछ दिन बाद डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने ऑडिट का एक आदेश जारी किया और उसी आदेश के बाद ऑडिट की कार्रवाई हुई और बाकी ऑडिट में जो चीज़ें आई हैं सामने, उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको अवगत कराना चाहूँगा। 1 करोड़ 20 लाख के करीब का कैश में रिचार्ज के मद में जो पैसा आया कैश में 1 करोड़ 20 लाख के करीब था, जिसमें से 54 लाख के अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं और 66 लाख के करीब। रिचार्ज किस चीज का था वो? रिचार्ज जो जन आम आदमी अपने जैसे बिजली का बिल या मेंटेनेंस के रूप में जो हम पे करते हैं सोसाइटी में, उसी के मद में जो पैसा गया था। पहले बहुत सारे लोग कैश में भी रिचार्ज करते थे, तो वो कैश के मद में जो पैसा आया वो करीब 1 करोड़ 20 लाख, अच्छा, जो कि नियमतः बैंक में डिपॉजिट होना चाहिए। अगर आप कैश भी ले रहे हैं तो वो पैसा बैंक अकाउंट में एओए अपने पास जो कलेक्शन आता है वो डेली बेसिस पे डिपॉजिट होना चाहिए। बट इन्होंने क्या किया कि करीब ये टोटल जो ऑडिट रिपोर्ट में आया है करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपया, जो ऑडिटर ने उसमें मेंशन किया हुआ कि 1 करोड़ 20 लाख के करीब का कैश आया, जिसमें से 54 लाख के इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, बाकी बैंक में डिपॉजिट किया ही नहीं। ये तो फिर उसका प्रूफ कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? उसका पैसा कहाँ है? वो पैसा देखिए, इन्होंने कुछ का तो ये बिल ही नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं और कुछ कच्चे पर्ची और कच्चे बिल लगा रखे हैं। इसका मतलब जो 54 लाख रुपए जमा उन्होंने दिखाया है वो टोटल बिल पे है। 54 लाख रुपए देखिए, कैश का जो अमाउंट, मैं कैश अमाउंट की बात अच्छा, कर रहा हूँ, कैश जो अमाउंट। रिचार्ज के मद में एओए के पास रिसीव होगा, मेंटेनेंस ऑफिस में जो रिसीव होगा, उस पैसे में से 54 लाख रुपए इन्होंने बैंक में डिपॉजिट किया, फिर बैंक से निकाल के खर्च किया होगा। बाकी 66 लाख जो है वो जमा ही नहीं किया। जमा ही नहीं किया। मेरा कहना ये है। ये कितने समय की बात है सतीश जी? ये मामला जो है 66 लाख की जो बात है, ये पिछले साल का है या नहीं, ये जब हमने ऑडिट रिपोर्ट की जो 2021 22 23 24 और 24-25 सितंबर तक की ये कार्यकाल का ऑडिट रिपोर्ट किया गया है, जहाँ पे 66 लाख रुपए जो कि कैश में जमा ही नहीं। अच्छा, बैंक में, जबकि नियमतः ये कहा जाता है कि जब भी आप कोई भी, क्योंकि ये सोसाइटी का पैसा है और हम ही लोग के द्वारा लिया गया, तो नियमतः जो होता है कि सबसे पहले आप सारे कैश लेकर के बैंक में डिपॉजिट करें और बैंक डिपॉजिट से ही खर्च करें। किसी भी जो हमारे बाईलॉज में है कि आप मैक्सिमम 2,500 रुपये तक कैश खर्च कर सकते हैं और सेक्रेटरी जो है 20,000 रुपये तक का कैश रख सकता है पेटी कैश के तौर पे। लेकिन इन्होंने सारे, कहते हैं ना, नियमों को ताक पे रख करके आपने दो बातें बताई अभी। 2,500 रुपये कैश कर सकते हैं और 20,000 रुपये सिक्योरिटी को अथॉरिटी है कैश रखने की, ट्रांजेक्शन करने के लिए, सेक्रेटरी को। बिल्कुल। तो ये जो अनियमितता पहले भी हो रही थी, उस वक्त आप लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया इसके ऊपर? देखिए, क्योंकि हमने जब भी रिपोर्ट्स मांगी, चीजें मांगी, हमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं। अच्छा, तो इस वजह से, क्योंकि हमारे जीबीएम में वो दिखाया गया कि 10 महीने में 22 लाख रुपए कैश हमें दिखा कि जो बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, उसी आधार पे हमने ऑडिट रिपोर्ट की मांग की, जिसको डिप्टी रजिस्ट्रार सर ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उन्हें भी लगा कि तथ्य बहुत बड़ा है कि 22 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं किए गए। तब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट की मंजूरी दी और तब ऑडिटर अपॉइंट हुए, जो कि 21-22, 22-23, 23-24 और सितंबर तक के 24 की ऑडिट के लिए तैयार हुए और जिसमें ये फाइंडिंग्स है। कुछ बोल रहे थे आप? मैं देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और करेक्ट कर दूं। बेसिकली क्या था, 1 साल करीब 3-4 महीने पहले की बात है, जब पिछले ईयर का इनका इलेक्शन हुआ था, तो उससे उसी समय हमने ये फाइंडिंग की थी, जो हमें ये कुछ 22 लाख, उसमें हमें अनुमान था कि 22 लाख के करीब की गड़बड़ी है और उसी 22 लाख को क्योंकि इन्होंने उससे पहले, चुनाव से पहले ही एक आम सभा होती है, उस आम सभा में उन्होंने वो दस्तावेज
कि जो प्रस्तुत किए थे, उन्हीं दस्तावेज में के आधार पे हमने आगे कंप्लेन की थी। उस समय हमें 22 लाख रुपए का अंदाजा था कि 22 लाख रुपए ही कैश में खर्च किए थे। हमें इतना ही पता था। इतना ही पता था। हम एक तरह से अगर आप कहें तो हम उंगली पकड़ने गए थे, हमको हमारे हाथ गर्दन आ गई। उन्होंने अगर देखा जाए तो 2 लाख रुपए महीने का जो है गड़बड़ था। बिल्कुल। हाँ, आपको लगा। जी जी ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए भाई साहब, अब इस तरह का मामला तो हर सोसाइटी में क्या हो सकता है? देखिए, हर सोसाइटी में इस तरह का मामला हो सकता है, बट यहाँ पे क्योंकि उनका कार्यकाल लगातार चल रहा था तो चोरी सीनाजोरी वाली स्थिति तो ये लगातार जो चल रहा है वो आप लोग रोके क्यों नहीं? अपना ऐसा तो रोकना इसलिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि तो वो प्रॉपर हर महीने जीबीएम ही नहीं कराते थे। वो कोई ना कोई ऐसा पंगा डाल देते थे जिससे कि मीटिंग ही ना हो पाए, रेजिडेंट्स आपस में मिलके उनके ऊपर प्रेशर ना बना पाए। जब भी कोई सवाल उठाया जाता था तो वो कहते 1-to-1 आके मेंटेनेंस ऑफिस में मिल लीजिए, तो वो वहां पे मैनिपुलेट करके चले जाते थे। जिसने जब कोई रिपोर्ट मांगी तो रिपोर्ट ही नहीं दी जाती थी। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एप्लीकेशन बना के एक डिमांड लेटर बना के उनको दिया गया कि भाई ये रिपोर्ट दे दीजिए, वो लेटर पड़ा ही रह गया, आज तक कोई रिपोर्ट दी नहीं गई। कैश का जो मामला आ रहा है, इसी एओए ने कैश खत्म करने के लिए कि भाई कैश में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, उन्होंने पूरा एक वो जीबीएम में पास किया था पूरा रूल, उसके बावजूद कैश में ट्रांजैक्शन करी उन्होंने, अपने ही बनाए नियम को ताक कर रख दिया। कैश का मामला आया नहीं है सर, 66 लाख का घोटाला साबित भी हुआ है और उन्हें एक्सेप्ट भी किया है। नहीं, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कोई तरीके से। वो साबित हुआ, उन्होंने अपने ही नियम को उड़ा दिया। उन्होंने ही ये नियम बनाया था, उन्होंने जीबीएम पास किया था कि कैश में कोई रिचार्ज नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ऑनलाइन होगी। मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। बेसिकली क्या है कि अभी पिछले साल जनवरी में तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गए। 1 साल पहले एओए ने एक नोटिस लगाया और उस नोटिस में मेंशन किया कि हम कैश में किसी भी तरह का रिचार्ज नहीं, मतलब सोसाइटी एक तरह से कैशलेस होगी और किसी तरह का भी कैश रिचार्ज नहीं किया जाएगा। इवन कनोपी या शिफ्टिंग चार्ज जो छोटे छोटे पैसे लिए जाते हैं वो पैसे भी कैश में नहीं लिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने स्टैंड पर सिर्फ 2-3 महीने ही कायम रह पाए और उसके बाद वापस से उन्होंने कैश में अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसमें ऑडिटर ने जो मेंशन किया वो 3 लाख समथिंग के करीब का अमाउंट है जो इस साल उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि जून से चूंकि हमारे यहाँ इलेक्शन ड्यू है और जून से डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेश पे कि ओनली जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो बस जो जरूरत की चीजें हैं वही खर्च हो सकती है। तो जून के बाद से जनवरी टू मार्च तक 90,000 का कैश रिचार्ज हुआ है और जून से सितंबर बस 3 महीने का, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट सितंबर तक की है, तो जून से सितंबर तक 3,95,000 रुपए कैश से फिर रिचार्ज हुआ। और आपने अभी एक सवाल किया था कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया। जी, ये होता क्या है ना कि देखिए हम सभी समाज में रहते हैं और आम आदमी कभी इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता है क्योंकि समय नहीं होता है। कुछ लोग जो अभी हमारे यहाँ सोसाइटी में है, तो कुछ जागरूक लोग हैं, जैसे मैं बात करूँ तो हमारे भी बहुत सारे लोग सहयोगी हैं जिन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया और साथ लगे रहे, जिनके दम पे, जिनके सहयोग से मैं कहूँ कि हम आज इस करीब 1 साल 3-4 महीने के जो धैर्य रख के हम सब इस प्रोसेस में रहे और नियमों को फॉलो करते हुए आज हम इस नतीजे पर या सोसाइटी के सामने ये साबित करने में सफल हो पाए हैं। वो सिर्फ निवासियों का मतलब साथ और एक तरह से कहें कि उनका सहयोग रहा है, जिसकी वजह से हम आज ये लोगों के सामने और मैं कहूँगा कि बाकी और सभी सोसाइटियों के लिए कहीं ना कहीं कि कभी भी आपको इस तरह की कहीं भी समस्या है, निपटा है, तो उसके खिलाफ हमें अपनी बात रखनी चाहिए। जी, क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा वो मैटर नहीं करता, प्रयास होना चाहिए, मेरा यही कहना है। और हमने उसी रास्ते पे चलते रहे और ईश्वर ने हमारा सहयोग एक तरह से उनका आशीर्वाद है। एक चीज बताइए, इतना बड़ा घोटाला आपकी सोसाइटी में हुआ, ये मतलब आप लोगों को पहले से शक था इसके ऊपर या कैसे था? मतलब आम लोगों के ऊपर, आम जो रेजिडेंट है इस सोसाइटी के, उन लोगों पर आप लोग इसमें लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो थी, लेकिन आम लोगों का सवाल क्या? तो राइजिंग इंडिया, राजेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर बातचीत अपनी रख रहे हैं और आप भी सौभाग्यशाली, मैं आपको भी समझता हूँ अपने साथ, क्योंकि हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बहुत धैर्यवान लोग रहे हैं। हम साथ विकास सिंह का बड़ा योगदान है, सत्यजीत भाई, इन्होंने मतलब एक निस्वार्थ भाव से
एक चीज को, एक उस घोटाले को या उस अनियमितताओं को सामने लाने का जो कार्य किया है, उसमें कितना इन लोगों का परिश्रम रहा है, कितना ये लोग भी जॉब करने वाले लोग हैं अपना नौकरी पे लीव लेके इस समाज के लिए लोगों से मिल के छोटी छोटी चीजों को आगे तक ले जाना, और पूरा 1.5 से 2 साल से इसी काम पे लगे थे। और इस काम में इतना लोगों ने पूरे मतलब हमारे सोसाइटी के मैक्सिमम, मतलब जो इनके एओए के मेंबर्स हैं उनके अलावा सारे लोगों ने सहयोग दिया। तो हम तो चाहते हैं आने वाले समय में भाई हमारे को अगर ऐसे लोग हमारे साथ हैं, ये लोग एओए चलाएं भाई, ऐसे पारदर्शी लोग हमारे सामने आए हैं, इन लोगों को एओए चलाना चाहिए, हम तो इनके पक्षधर हैं। क्योंकि ऐसे ही लोग अगर सारी सोसाइटी में इस तरह के लोग रहेंगे तो घोटाले नाम की तो कोई चीज कभी आएगी ही नहीं। जो आदमी घोटाला उजागर करने वाला है तो इस बात को आप निश्चित समझिए कि ऐसे लोगों को समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए और वो मौका मिलना चाहिए। ये सोसाइटी का हमारा सौभाग्य होगा अगर हम ऐसे लोगों का समाज में आगे लाने का कार्य करें। बिल्कुल सही बात है। और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इस तरह की जो अनियमितता हुई और आज जो उजागर हुई, पूरे निवासियों का इसमें योगदान है और ये और सोसाइटियों के लिए भी प्रेरणादायक ये जी बिल्कुल कार्य भी हुआ है। और सभी लोगों को इस तरह के अपने प्रयासों में हमेशा लगे रहना चाहिए। देखो छोटी छोटी चीज अगर हम लोग नहीं आएंगे, भाई हमारा ही पैसा, मेरा ही पैसा और मेरे को इसका नहीं पता है। अब आप जीबीएम उनसे बात करेंगे, भाई साहब इनके बारे में बता दीजिए, बोले अति गोपनीय हमारे ये दस्तावेज, भाई हमारा ही पैसा और हमारा ही मतलब ही आपकी ऑडिट से रिपोर्ट या फाइनेंस उसके बारे में बोलेंगे आप मतलब इतना ज्यादा आपका गोपनीय, गोपनीयता क्या है? नहीं, इसमें गोपनीयता क्या है? पैसा आपका है, सबका पैसा है। बिल्कुल, ये आम जनता का पैसा है और हमें अपने पैसे, एक एक पैसे के एक एक रुपए का हिसाब जानने का अधिकार है मेरा। वो बैठे हैं इसीलिए कि उनका जिम्मेदारी, उनकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए एओए, मेरा मानना है एओए की जिम्मेदारी है किसी एक जो हमारी सोसाइटी को एक तरह से मॉनिटरिंग करने का और पॉलिसी डेवलप करना रेजिडेंट वेलफेयर। जी बिल्कुल, यही काम है उनका। काम वो लेबर नहीं है, उनको काम करना है। एओए का काम करवाना है। जो मैन पावर है आपका, उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, मैनेज करना और एक रेजिडेंट के वेलफेयर में आपको नई पॉलिसीज डेवलप करना जिससे सोसाइटी का विकास हो सके। नहीं विकास जी, आदमी वेलफेयर का बात, यहाँ तो उल्टा है। जो आदमी वेलफेयर का वो अपना वेलफेयर कर, उसके पीछे तो भाई साहब वो डंडा लेके व्यक्तिगत स्वार्थ आ गई। व्यक्तिगत स्वार्थ, वो हस्बैंड वाइफ लेके जानलेवा हमला, वो तो वही भगवान का शुक्र होगा कि आदमी एक आदमी सोसाइटी में जानलेवा हमला उसके ऊपर होता है। आप वेलफेयर की बात कर रही है तो करेगा, हमारा वेलफेयर होना चाहिए। बाकी जो वेलफेयर की बात करेगा, सोसाइटी का बात करेगा, उसको हम फंसाएंगे। अच्छा, नेगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है, हमला भी हुआ था, राइट? अच्छा, ये आम बात है, ये हर सोसाइटी में है। ये देखिए खैर पुरानी बात है और इससे भी गंभीर और भी मसले हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और ध्यान उस पे क्या है, पिछले ही साल की बात है, हमारी सोसाइटी में जो सीवर का पानी है वो नॉर्मल पानी में मिक्स हो गया। ओह माय गॉड, जिसकी काफी सारे न्यूज चैनल ने भी कवर किया था उसको। और हाँ, बोतल में जो पानी आया, हाँ बोतल में नहीं, मतलब कि आप समझिए कि बोतल में पानी का वो ज्यादा खास के चला था, वो सैंपल सबने लिया था। हाँ। तो उसमें भी क्या है, हमने शिकायत की थी। एक्चुअली क्या है कि आदत से मजबूर है थोड़ा सा कि कहीं भी ऐसी सच बात को सामने लाने में तो हम लोग कोशिश करते रहते हैं। तो उस समय भी मेरे खिलाफ इन लोगों ने, मतलब करंट एओए के लोगों ने पुलिस में एक शिकायत दी। अच्छा, तो खैर क्योंकि आप जब सच कहने जाते हैं तो थोड़ा सा न चाहते हुए कुछ लोगों को नुकसान तो होता ही है उससे, और शायद उसी की वजह से उन्होंने हमेशा प्रयास किया कि हमें पीछे धकेलने का, किसी न किसी बहाने फंसाने का। खैर ठीक है, वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन अब आप समझिए कि उस समय करीब 200 लोग के करीब बीमार हुए थे, मतलब बच्चे बूढ़े मिला के। और ये न्यूज ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले साल की एक साल करीब हुआ, बरसात के समय की बात है। तो 200 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे। इवन हमने सीएमओ के यहाँ कंप्लेन की, सीएमओ यहाँ पे डॉक्टर्स आए, उन्होंने दवाइयाँ वितरित की और काफी प्रयासों के बाद हमें उसका सलूशन मिला। तो जबकि उस समय क्या था कि अगर आपके मान लीजिए आपके संज्ञान में आया, मैं जो करंट एओए है, अगर उसके संज्ञान में आया कि इस तरह की परेशानी उत्पन्न हो गई है सोसाइटी में, तो उसका फर्ज बनता था सबसे पहले एक आम जनता के लिए नोटिस लगाया जाना चाहिए था कि भाई इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, आप इस पानी को अवॉइड कीजिए, खाने या पीने में कहीं भी यूज मत कीजिए। हम इस पे जल्द बहुत तेजी से काम करें और बहुत जल्दी इसका समाधान आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप
हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए और हम इसको, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट तक नहीं किया। Accept मतलब नहीं किया। दुर्भाग्य आप समझिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। लगभग जब 2 पानी साल का तक सैंपल जब पानी का सैंपल हुआ तो उसमें क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, फेकल बैक्टीरिया यानी वो कहीं ना कहीं जो सीवर का पानी है उससे वो मिश्रित हुआ था, जिसके वजह से ये। जी बिल्कुल। और जब लोग शिकायत लेकर के गए एओ के पास, तो एओ कह रही है अभी तो मौसम ही चल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। यानी अपनी गलती ना मानते हुए भी हमेशा कहते हैं ना कि अपने काम को बचा के चलना, दूसरे के ऊपर फेंक दे, जिम्मेदारी लेने से। जबकि बड़ा सिंपल था, गलती किसी से भी हो सकती है। उन्होंने अभी नोटिस बोर्ड पे लगा दिया होता तो बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द और बहुत सारे दिन तक तबियत, कुछ बच्चे इवन हॉस्पिटल तक गए, जहाँ पे हमारे पास 2-3 वीडियो आए थे जहाँ पे बच्चा हॉस्पिटल में है और मदर एओ और चीजों को लेकर के बहुत ताकत। लेकिन इस तरह की बातें जो है, ये संवैधानिकता समाज के लिए कितना घातक है। आपके सामने उदाहरण खुद ही निकल के इतने घातक कि ये तो जानलेवा है। ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता क्या आप लोगों को इस सोसाइटी में? जो गैर जिम्मेदार लोग हैं भाई सोसाइटी में, क्या उन्होंने जो आदमी आपका एक तरीके से शोषित हो रहे हैं आपसे। देखिए क्या होता है ना, अब देखिए आप जब कोई चुन के आता है, देखिए पहले तो उसके बारे में धीरे धीरे ही लोगों को पता चलता है और किसी को भी समझने में थोड़ा सा समय लगता है। हो सकता है किसी चीज को लेके आपके विचार कुछ और मेरे हों, लेकिन अभी क्या है कि अब क्योंकि ये चुनी जाती है 1 साल के लिए, आज 1 साल, मेरे ख्याल से 1 साल 6 या 8 महीने हो गए होंगे, चुनाव नहीं हो पाया हमारी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते। अच्छा, एक बात और, इसी बात पे आपका बात है, जी। ये पिछले 5 साल से मेरे ख्याल से वही है। हाँ, मैं ये थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इस पॉइंट को भी क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली क्या है, पिछले कई सालों से ये लोग मतलब पद की अदला बदली करके, अच्छा हाँ चल, मतलब कभी आप मैं आपको एकदम बिल्कुल करेक्ट बताता हूँ। देखिए पिछली जो अभी इस कार्यकाल के पहले की जो एओ थी, बोलिए। तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे आज, उसमें जो प्रेसिडेंट थे आज सचिव है। अच्छा हाँ। ठीक है, और आज जो सचिव है वो, मतलब उस समय जो सचिव थे वो आज प्रेसिडेंट है। जो आज कोषाध्यक्ष है उससे पहले का अध्यक्ष हुआ, मतलब ये एक का ट्रेजरर आज वाइस प्रेसिडेंट हुआ। तो मतलब ऊपर के पदों में ज्यादा, नीचे के पदों में थोड़ा कम, मतलब बट है, मतलब जी उसी में सब कुछ सारा मिक्सअप। तो ये कई सालों से ना ऐसे ही करके सोसाइटी को रन कर रहे हैं। लिपापोती हो रही है, बस वही लिपापोती हो रही है। लिपापोती में तो खैर मतलब आप समझिएगा, अगर नेशनल अवार्ड मिले तो यह सबसे पहले हमारे यहाँ सोसाइटी में आएगा, उसके लिए तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। आपके यहाँ चुनाव कब है? देखिए हमारे यहाँ चुनाव तो प्रस्ताव, चुनाव के लिए तो अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव अधिकारी जो उन्होंने विजिट किया था, और अभी कोई डेट मैं कहूँ कि एकदम फाइनल डेट है 2 फरवरी की बात कही थी उन्होंने, बट जब तक कोई उनकी तरफ से शेड्यूल नहीं आ जाता मैं आधिकारिक रूप से उसको कंफर्म नहीं कर सकता। सचिव जी, इतनी बातें जब सामने आ गई जी सर, तो आपके ऊपर भी तो कार्रवाई एक्शन हो सकता है, आपके खिलाफ भी तो बहुत सारे लोग हुए होंगे और पूरी सोसाइटी के लोग बाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ बोले हुए, कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, अब लोग कानूनी सलाह ले रहे हैं, और चूंकि ये सोसाइटी हम लोगों के मेहनत का पैसा है जिनका गबन हुआ है, तो हम लोग कानूनी सलाह लेकर के और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हम लोग बिल्कुल ड्रिल्ड है कि ये कार्रवाई हो। जो आपकी ईओ ने किया है तो गैर कानूनी काम तो साबित होगी। बिल्कुल, सलाह की क्या जरूरत है, उनसे एक्शन ले लेंगे। नहीं, एक्शन लेने की भी बात चल रही है, लेकिन एक बार लीगल ओपिनियन की कौन कौन से चीजें हम उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और वो चीज ऑडिटर्स रिपोर्ट जो भी अच्छे ढंग से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, पूरी स्टडी कर चुके हैं, और भी अच्छे तरीके से कि और कौन कौन से धाराओं के तहत इनके ऊपर इंडिविजुअल जो इन्होंने घोटाला किया है उसके ऊपर हम लोग एक्शन। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा कि 66 लाख घोटाला आपने किया है, तो इस तरह का कोई सवाल किस तरह? देखिए, जवाब देगा कौन? नहीं, अभी तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एओ इसको डिनाई करे कि अभी हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट,
लेकिन मेरा कहना ये है कि यदि मुझे कोई चोर कहता है और 10 मिनट पे जाके डीआर ऑफिस गुलदर मेट्रो स्टेशन के पास, तो ये वो इतनी मतलब ये कहें कि वो रिपोर्ट्स भी लेने नहीं गए। जब आपके ऊपर आरोप साबित हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम लोगों ने सत्यापित प्रतिलिपि डाल दी डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ से, तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं। अरे 10 मिनट का है, आप जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। नहीं, अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल तो क्या? डॉक्यूमेंट्स हमने दिया भी है। मैं देखिए, सत्य प्रतिलिपि। अब आप खुद समझिए कि अगर आप पे कोई आरोप लगाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि भाई जिस आधार पे आप पे आरोप लग रहे हैं, सबसे पहले तो वो कॉपी ले आएंगे कि भाई मेरे पास, मुझे तो पता चले कि क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। क्यों? जब आपको पहले से पता है, इसलिए आपको आपके पास क्या बचता है? क्योंकि कोई एक्सेप्ट तो करेगा, बचने का रास्ता, बचने का रास्ता कोई एक्सेप्ट तो करेगा दुकान नहीं भाई के कि किराए मैंने के लिए तो- ना हो परेशान। मैंने चोरी कर अब मिल ली गया है कभी इसका एक्सेप्ट समाधान। किया है? कोई नहीं। नहीं किया होगा। भाई साहब क्या होगा? चोर कहेगा कि मैंने चोरी की है। देखिए, चोर तो कभी नहीं कहेगा कि मैंने चोरी किया, बट लेकिन अगर मान लीजिए सरकारी तंत्र से अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई गई, उसमें जांच कराई गई है और चीजें निकल कर आई है, तो उसे भी नहीं झुठलाया जा सकता। और इन लोगों का तो शुरू से ही, जब से मैं देख रहा हूँ तब से इन लोगों का तो यही है, इनके पास जाना बेवकूफी है, इनसे सवाल करना बेवकूफी है, क्योंकि ये सामने वाले लोगों को इतना उकसा देते हैं कि वो न चाहते हुए भी कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे ये दिखाया जाता है कि ये हम ही प्रताड़ित हैं और आप ही उसको उजागर करने में लगे, आपको ये एक्यूज बना दिया जाएगा, तुरंत पुलिस बुला दी जाएगी, आपके ऊपर एक और केस कर दिया जाएगा। ये इनकी शुरू से कार्रवाई रही है। इन लोगों के ऑडिट रिपोर्ट में ही आपको जान के हैरानी होगी कि इनके पास जो है जीएसटी नंबर नहीं है। हाँ, जीएसटी बिल दिखा रहा है, जीएसटी का बिल दिखा रखा तो वो 8 लाख रुपए का जीएसटी का बिल दिखा है। है। तो मतलब अच्छा, एक चीज और, एक बात है, प्रॉब्लम समस्या नजर आ गई सबकी, समाधान क्या है? समाधान यही है कि इसमें जो भी है कानूनी कार्रवाई की जाए और कानूनी कार्रवाई करने के बाद इसमें रिकवरी सुनिश्चित की जाए। उसमें उसी के लिए, जैसा कि इन्होंने बोला सत्यजीत जी ने, कि हम लोग सलाह ले रहे हैं, तो उसमें जिस तरह से भी जो भी प्रोसीजर होगा कानून के तहत, उस प्रोसीजर से जाके हम लोग कार्रवाई कराएंगे। क्यों विकास जी? समाधान देखिए, समाधान तो हमें खुद करना होता है। हाँ, सबसे पहली चीज है कि हमें जब हमारे मतलब हमसे मतलब पूरे निवासियों को समाधान करना है उस चीज का। क्योंकि ठीक है, आज आप मेरा सिर्फ इसी ईओए को लेकर नहीं, आने वाली भी ईओए के लिए सबक होना चाहिए, क्योंकि जिससे लोगों के मन में एक डर हो और हर निवासी को सवाल पूछना चाहिए। जी हाँ, इस तरह के अगर कोई भी ईओए या कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में आम जनता के पैसे के साथ इस तरह का घोटाला या इस तरह का यूज करता है, दुरुपयोग करता है, तो उससे सवाल होने चाहिए। बिल्कुल सवाल होना चाहिए। चाहे वो कोई भी ईओए हो। जिस दिन आप सभी निवासी सवाल करना शुरू कर देंगे ना, इस तरह की घटनाएं हमारी सोसाइटी तो छोड़ी, किसी भी सोसाइटी में नहीं हो पाएंगी जी। और करने वाला भी डरेगा। और रही बात लीगल की, तो लीगल प्रोसेस के लिए हम बिल्कुल आपको कुछ ही दिनों में हम आपको अवगत कराएंगे कि हमने लीगल क्या क्या प्रोसेस कैसे कैसे स्टेप लिए हो, और वो उस पर हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी वो चीजें आपके सामने होंगी। जी ठीक। वही है, जो सोसाइटी के निवासियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक अगर मान लीजिए कि आप मेंटेनेंस का पैसा भर रहे हो, तो आपका सवाल उठाने का हक बनता है। अगर आपसे कह दिया जाता है कोई चीज अति गोपनीय है, तो मेरा ही पैसा और मेरे लिए गोपनीय कर दिया जाता है। और रही बात एओए की कि कोई भी आएगा जाएगा, तो निवासी अगर जागरूक रहेगा तो एओए में नहीं, कई बार क्या होता है, सोसाइटी में कुछ चीजें चंदा लेके भी की जाती है, वहां पे भी सवाल उठना चाहिए कि भाई कितना चंदा इकट्ठा हुआ, कितना खर्चा किया गया। हर जगह जब सवाल पूछा जाएगा और हिसाब मांगा जाएगा, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कोई दो पैसे बहुत जरूरी पारदर्शिता। तो बस मैं यही कह रहा था कि भाई अभी समय आ गया कि तो दोबारा से नहीं, हम तो चाहते हैं कि जितने भी जागरूक लोग हैं इस मित्र सोसाइटी, हम सब लोग यहाँ पे, ये कोई राजनीति का तो अड्डा है नहीं और नहीं हम इसको दुरुपयोग कर सकते, हम तो इसका सदुपयोग करना है हर तरह से। भाई हमारा पैसा हम जितना इसको मिनिमाइज और मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे तभी तो हमारे इसको फायदा आएगा। अपना ही पैसा लूटते हुए हम देख रहे हैं और फिर हम बेवकूफ हाँ, और हम सवाल भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरा तो बिल्कुल थोड़ा सा ब्लंट है, बिल्कुल क्लियर, सवाल होना चाहिए। हाँ, जिस दिन सवाल होना शुरू होगा, इस तरह की समस्या का समाधान अपने आप होने लगेगा। सवाल जवाब के ऊपर की एक चीज बताता हूँ आपको, सोसाइटी के अंदर एओए ने सोशल मीडिया पे भी अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं। अच्छा, जो उनसे सवाल पूछ लेता है या कुछ क्वेश्चन उठा देता है या कुछ हाईलाइट कर देता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, उसको उठाकर ग्रुप से बाहर कर दिया जाता है। जो उनके फेवर में बात करता है, ऑनर्स एसोसिएशन ग्रुप बना हुआ है,
उसमें सिर्फ उसको ही रखा जाता है जो उनके फेवर में बात करता है, उन्हीं को अप्रिशिएट करता है, बस उसको रखा जाता है। सवाल करने वालों को बाहर कर दिया पूरी तरह सभी से। खैर ऑनर्स एसोसिएशन कोई आधिकारिक ग्रुप कोई आधिकारिक ग्रुप नहीं है, सही बात है। आधिकारिक ग्रुप नहीं है, उससे और बाहर निकाल। देखिए आप किसी ग्रुप से बाहर निकाल के किसी की आवाज को नहीं दबा नहीं सकते, सही बात है। लेकिन उनका मोटिव तो वही है। हाँ मोटिव वो है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मोटिव है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे आवाज अपनी उठानी है ना, तो मुझे 10 ग्रुप से निकाल दोगे तब भी मैं उठाऊंगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। आज की बात में यहीं तक, लेकिन हाँ कहने का मतलब जो इतनी बड़ी समस्या थी उसका समाधान की ओर जा रहा है। आप लोगों ने जागरूकता फैलाई और लड़ते रहे सारे आदमी एक होकर के, और एक सही बात आपने सच्चाई सामने ला दी और पूरे घोटाले को क्लियर कर दिया। राजेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया और हमसे हमारी समस्याओं पे चर्चा की। नहीं, राइजिंग इंडिया न्यूज़ 24 आप सबकी बात को सामने लाने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी आवश्यकता पड़े आप याद करें, हम साथ हैं। बहुत 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 दुकान के किराए के लिए ना हो परेशान, अब मिल गया है इसका समाधान। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।